श्रेष्ठदेव द्रौपदी, हर एक शत्रुता का पेड़ मित्रता के बीच से ही उत्पन्न होता है और यहीं से आरंभ होती है मेरी कथा। मेरे पिता राजा द्रुपद और आचार्य द्रोण बचपन से मित्र थे। एक बार दरिद्रता झेल रहे आचार्य द्रोण सहयोग की कामना लिए राजा द्रुपद के दरबार में पधारे। मदद तो नहीं मिली, परंतु मिला तिरस्कार। राजा द्रुपद ने भरे दरबार में सबके सामने हंसते हुए कहा, मित्रता बराबरी वालों से होती है, निर्धन से नहीं। सहयोग की कामना लिए आए गुरु द्रोण तिरस्कार लेकर लौटे, पर आगे जाकर उन्होंने हस्तिनापुर के राजगुरु का पद ग्रहण किया और अपने सर्वश्रेष्ठ और सबसे प्रिय शिष्य अर्जुन से कहा, जाओ और जाकर राजा द्रुपद को बंदी बनाकर लाओ और उनका राज्य मेरे चरणों में अर्पित करो। अर्जुन ने वही किया। आचार्य द्रोण ने आधा राज्य रख लिया और आधा राज्य मेरे पिता को लौटाते हुए कहा, अब तो हम बराबर हो गए, अब तो हम मित्र हो सकते हैं ना? हाँ? प्रतिकार की अग्नि में जल रहे मेरे पिता ने यज्ञ की अग्नि का सहारा लिया। प्रतिशोध के उस यज्ञ से सबसे पहले उत्पन्न हुआ मेरा भाई, अग्नितुल्य तेजस्वी पुत्र।
दृष्टद्युम्न, उस यज्ञ के दूसरे हिस्से से पैदा हुई मैं, द्रुपद की पुत्री। कौन? तुम कौन? मैं तुम। मैं कौन? द्रौपदी। तो तुम कौन? मैं भी द्रौपदी। जो हर्ष हमारे पिता और इस राज्य को दृष्टद्युम्न के पैदा होने से हुआ, वो हमारे जन्म पर क्यों नहीं? प्रतिशोध क्या केवल पुरुषों का आभूषण है? और स्त्री की उत्पत्ति क्या केवल कवि की कल्पना मात्र के लिए है, या पुरुषों द्वारा सौंदर्य के महिमा मंडन के लिए? ये सोचकर भी पीड़ा होती है कि क्या मेरा और मेरे भाई का जन्म केवल प्रतिशोध लेने के लिए हुआ है? कितना निरर्थक है ये जीवन। समय निकलता चला गया। बीतती आयु के साथ ये महल जितना भव्य और जितना विशाल हुआ, मैं उतनी ही अकेली। इस महल का ऐश्वर्य मुझे बंदी गृह की याद दिलाता है। बाहर जाने की अनुमति नहीं है मुझे। इसने मेरे एकांत को और भी गहरा कर दिया है। सेविकाएं कई हैं मेरी, परंतु कोई सखी नहीं है। सखा, 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 कृष्ण। ओह, मेरे नामकरण समारोह में उपयाज ऋषि ने मेरा एक नाम कृष्णा भी रखा था। क्योंकि मेरा जन्म अग्नि से हुआ था और मैं श्याम रंग की हूँ। या शायद इसलिए कि कृष्ण और कृष्णा सुनने में एक जैसे लगते हैं। या हो सकता है कृष्ण और मेरा भाग्य एक दूसरे से जुड़ा हो, बिल्कुल हमारे नामों की तरह। कहाँ मैं और कहाँ कृष्णा? सखा। एक तरफ तुम मुझे अपना सखा कहती हो, दूसरे ही क्षण ईश्वर बनाकर अलग कर देती हो। तुम तो विशिष्ट हो ही। 16,108 रानियां हैं तुम्हारी। कोई भी गोपी यदि तुम्हें देख ले तो तुम पर अपने प्राण निछावर कर देती है, और कोई भी गोपी मन ही मन तुम्हें अपना पति भी मान बैठती है। क्या श्याम रंग की इतनी विशिष्टता हो सकती है? सखा, क्या श्याम रंग इतना मोहक हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। हाँ? त्वचा का वर्ण नहीं, बल्कि मनुष्य के गुण उसको आकर्षक बनाते हैं। परंतु व्यक्ति का पहला ध्यान रूप पर ही जाता है। वो अस्थायी है कृष्णा, चिरस्थायी है तो आपकी योग्यता और आपका व्यक्तित्व। तुम्हारे लिए ये कहना सरल है। एक तो तुम ईश्वर स्वरूप हो और उस पर पुरुष। सौंदर्य का आग्रह तो युगों से स्त्रियों के लिए ही होता आया है, परंतु तुम सबसे पृथक हो सखा। तुमने तो मुझे उन सब कलाओं को अर्जित करने की प्रेरणा दी है जो पुरुषों की परिधि में आती हैं, जैसे कि शस्त्र चलाना, शासन और न्याय व्यवस्था के नियमों को सीखना। परंतु सखा, क्या इन सब कलाओं को सीखने का कोई औचित्य है? क्या तुम्हें लगता है कि इन सब कलाओं को सीखने के बाद मैं पिताजी का प्रतिशोध ले पाऊंगी? और कोई पूरे विश्वास के साथ कैसे कह सकता है कि हमारा भविष्य वही होगा जो हमारे उत्पत्ति के समय घोषित कर दिया गया था? यदि शंका के बीज मन में उपज रहे हो तो पुष्टि ही समाधान है। भविष्य की पुष्टि कैसे? भविष्यवक्ता से, स्वयं व्यास से। मति भ्रष्ट हो गई है तुम्हारी। बाहर जाने की अनुमति कहाँ है मुझे? योग्य व्यक्ति कला का उपयोग करता है द्रौपदी। जो कलाएं तुमने सीखी हैं उसमें छद्म वेश धारण करने का समय आ गया है।
प्रणाम। स्वागत है तुम्हारा राजकुमारी। आपने कैसे जाना? जो समय के गर्भ में छुपे भविष्य को देख सकता है, वो घूंघट में छुपे वर्तमान को भी पहचान सकता है राजकुमारी। क्या होगा मेरा भविष्य? तुम्हारा भविष्य तुम्हारे पूर्व जन्म से जुड़ा हुआ है। एक तपोवन में महात्मा ऋषि की कन्या थी, जो अत्यंत सुंदर और समस्त गुणों से संपन्न थी, पर दुर्भाग्यवश वो पति न पा सकी। उसने मनोवांछित पति प्राप्त करने के लिए भगवान शंकर की तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर प्रभु प्रकट हुए। शुभ है, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूं। बताओ, तुम्हें क्या वर दे सकता हूं? प्रभु, मैं सर्वगुण पति चाहती हूँ। मैं सर्वगुण पति चाहती हूँ। मैं सर्वगुण पति चाहती हूँ। मैं सर्वगुण पति चाहती मैं हूँ। सर्वगुण पति चाहती हूँ। भद्रे, तुम्हें भरतवंशी 5 पति मिलेंगे। किंतु मैंने सिर्फ एक ही पति की कामना की है प्रभु। पर तुमने इसे 5 बार दोहराया है, अतः तुम्हें 5 पति प्राप्त होंगे। जब तुम दूसरा शरीर धारण करोगी तो तुम्हें मेरा यह वरदान प्राप्त होगा। तुम विश्व के सबसे बड़े महायुद्ध का कारण बनोगी। मैं तुम्हारे भविष्य के लिए कुछ चेतावनी देना चाहता हूं। अगर तुम्हारा अत्यधिक अपमान हो तो कोई श्राप मत देना, और अगर तुम किसी भी प्रदेश की रानी बनो तो किसी का उपहास मत करना। जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। किसी पुरुष की 5 पत्नियां तो सुना था, परंतु किसी स्त्री के 5 पति, ऐसा तो कभी नहीं सुना। ये मात्र कपोल कल्पना और कहानी है। हाँ। द्रौपदी, अनिवार्य नहीं है कि हर भविष्यवाणी सत्य ही साबित हो। स्त्रियोचित व्यवहार करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। मेरे पिता चाहते हैं कि मैं उन सारे गुणों को सीखूं जो एक आदर्श स्त्री में होने चाहिए। यदि मुझे सामान्य स्त्री की तरह जीवन व्यतीत करना था तो यह गैर उत्पत्ति और प्रतिशोध का बोझ लेकर मैं क्यों जी रही हूँ? वैसे मेरा मन इन सब भाव भंगिमाओं नृत्य मुद्राओं रमता ही नहीं। मेरा मन तो चाहता है कि मैं शास्त्र विद्या सीखूं, युद्ध नीति शासन व्यवस्था, परंतु कुछ लोग अपनी अपेक्षाओं के रथ में तीव्र गति से मुझे बिठाए लिए चले जा रहे हैं। पीछे रह गई हूं मैं, रथ से उड़ती धूल और मेरा एकाकीपन।
तैयारी हो रही है। स्वयंवर? हाँ, जहां तुम्हें अपना वर स्वयं चुनने का अवसर दिया जाएगा। ओह, तो पिता ने मुझे अपना वर चुनने का अवसर दिया है। मुझे याद है, हमारी उत्पत्ति के समय पिता ने यह आशीर्वाद मांगा था कि उनकी दोनों संतानें धृष्टद्युम्न और द्रौपदी उन्हीं को अपनी माता माने। यह आशीर्वाद आज पिता ने फलित कर दिया है। उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि वो ही हमारी माता है। कृष्णा, तुम्हारे स्वयंवर से पूर्व एक प्रतियोगिता होगी। जो वीर उसमें विजयी होगा, तुम्हें उसे वरमाला पहनानी होगी। प्रतियोगिता? कैसी प्रतियोगिता? तुम्हारे पिता ने एक धनुष बनाया है जिसे कोई झुका नहीं सकता। जो वीर उस धनुष पर प्रतिष्ठा चढ़ाकर बहते पानी को देखते हुए आकाश में घूम रही मछली की आंख को भेदेगा, वही तुम्हें प्राप्त कर पाएगा। जिस धनुष को झुकाया ना जा सके, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाना एक दुस्साध्य कार्य है। उस पर इस तरह का असंभव लक्ष्य दे देना, ये कोई स्वयंवर नहीं है, ये मेरा उपहास है। इस लक्ष्य को यदि कोई पूर्ण कर सकता है तो वो केवल तुम हो कृष्ण। नहीं, मैं नहीं, पर एक और पराक्रमी है जो इस लक्ष्य को पूर्ण कर सकता है। कौन है वो? मेरा प्रिय मित्र अर्जुन, जिसका रूप अद्भुत है, धैर्य आश्चर्यजनक, पराक्रम और शस्त्र विद्या अलौकिक। ये वही है जिसने पिता को बंदी बनाया था, जिसकी वजह से द्रोण ने पिता का आधा राज्य ले लिया था और उनका घोर अपमान किया था। यही कारण है कि वो अर्जुन को अपने पक्ष में करना चाहते हैं। ओह, तो लक्ष्य तय है, उसे पूरा करने वाला अर्जुन होगा, ये भी तय है, और उसका उपयोग पिता का प्रतिशोध लेने के लिए किया जाएगा, ये भी निश्चित है। और मैं खुश हो रही थी कि मुझे अपना वर चुनने का अवसर दिया जा रहा है। ये पूरा स्वयंवर एक झूठ है, एक प्रपंच मात्र है। ठीक है, ठीक है, प्रपंच तो प्रपंच ही सही। भूलो मत कि तुम्हारा जन्म पिता के अपमान का बदला लेने के लिए हुआ है, और इसके लिए मुझे जो भी करना होगा स्वीकार्य है। हस्तिनापुर की पावन नगरी आज फिर एक महान प्रतियोगिता की साक्षी बनेगी। जैसा कि आप सबको विदित है, सभी राजकुमार अब वयस्क पहुंच चुके हैं। इस अवसर पर वे अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन सभी नगरवासियों के सामने करेंगे। जो इस प्रतियोगिता को जीतेगा, वो हस्तिनापुर का सर्वश्रेष्ठ योद्धा कहलाएगा। लगता है हस्तिनापुर में वीरों का अकाल पड़ गया है, वरना बिना किसी सशक्त प्रतिस्पर्धा के
अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ घोषित कर देना इस वीर भूमि का निरादर है। और यदि हस्तिनापुर सभी योद्धाओं को अपना पराक्रम सिद्ध करने का समान अवसर देता है, तो हे कुंती पुत्र अर्जुन, जो कुछ पराक्रम तुमने इस रंगभूमि में करके दिखाया है, वो मैं भी करके दिखा सकता हूं। इस प्रतियोगिता में तो हम दोनों समान सिद्ध हुए अर्जुन, लेकिन सर्वश्रेष्ठ कौन है इसके लिए मैं तुम्हें द्वंद्व की चुनौती देता हूं। अवश्य अवश्य, हस्तिनापुर के रंगभूमि की ये परंपरा रही है। उसने हमेशा से वीरों का अभिनंदन और सत्कार किया है और चुनौतियों को स्वीकार। निश्चय ही दुर्योधन, मगर परंपरा तो यह भी कहती है कि एक योद्धा पहले अपना परिचय दे फिर चुनौती। मुझे अपना परिचय देने में कोई संकोच नहीं है अर्जुन। मेरा संबंध किसी राजवंश से नहीं है। राज नहीं तो राज प्रतियोगिता भी नहीं। एक क्षत्रिय अपने नियमों के विरुद्ध कभी युद्ध नहीं कर सकता। क्षत्रिय तो वो भी होता है अर्जुन जो हर ललकार को स्वीकार करता है। और अगर एक नियम एक योद्धा की प्रतिभा का अपमान करते हैं तो मैं ये अपमान होने नहीं दूंगा। मैं इसी समय समस्त सभा के सामने इस अंग देश का राजा घोषित करता हूं। क्षत्रिय इन घोषणाओं से या ये दान में दिए राजपाट से नहीं, कुल में पैदा होने से बनते हैं। वंश और गोत्र के आधार पर स्थापित होते हैं। तो तुम किस कुल से हो? मैंने पूछा तुम किस कुल से हो? मैं सूत पुत्र कर्ण हूं। सूत पुत्र? सूत पुत्र कभी क्षत्रिय को युद्ध के लिए नहीं तुम इस जाते। तरह का पद शोभा नहीं देता अर्जुन। क्षत्रिय तो वो भी नहीं होता जो पीठ दिखाकर चाहते हैं। नायक नायक होता है अर्जुन, भले उसकी जाति कुछ भी हो। आप कौन से कुल में जन्म लेने वाले हैं इस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं होता, मगर जन्म के पश्चात आप कौन सा कौशल प्राप्त करते हैं वो आपकी प्रतिभा होती है। मित्र, आज आपने जो मेरे सम्मान के लिए किया है राजकुमार, उसके लिए मैं सदा आपका सेवक रहूंगा। सेवक नहीं कर्ण, सेवक नहीं, मित्र कहो मित्र। और मैंने कोई उपकार नहीं किया, मैंने सिर्फ तुम्हें तुम्हारी कौशलता का मोल दिया है। मित्र कर्ण, कोई अर्जुन से भी श्रेष्ठ योद्धा है, ये बात कृष्ण ने मुझे क्यों नहीं बताई? शायद ये भय रहा होगा कि कहीं तुम कर्ण के प्रति आसक्त न हो जाओ। आसक्त? आकर्षण छुपाने से कम नहीं होता, बल्कि और बढ़ता है। ये बात कृष्ण जैसे प्रेमी को तो पता ही होगी। प्रेम के पलड़े में उनका पक्ष हमेशा अर्जुन की तरफ झुका रहा है।
परंतु दूसरे पलड़े में कर्ण ज्यादा बेहतर शूरवीर है। अर्जुन के स्थान पर उसका चुनाव उपयुक्त होगा। वो भी तो द्रोण से पिता का प्रतिशोध ले सकता है। वो दुर्योधन की मित्रता के उपकार के नीचे दबा है, और दबा हुआ व्यक्ति कभी द्रोण के विरुद्ध अस्त्र नहीं उठाएगा। हाय, कहाँ मिलेगा ऐसा योद्धा जिसके सिद्धांत उसके बाहुबल की तरह अडिग हो। सूत पुत्र है वो, उससे कोई भी संबंध परिवार की प्रतिष्ठा को कलंकित करेगा। और भूलो मत, हमारा जन्म सिर्फ एक ही उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुआ है, पिता के अपमान का बदला।
सुने वो थे, जो लाए हो पांचों भाई आपस में बराबर बांट लो। 5 पति, ये मुझे स्वीकार्य नहीं। परंतु कुंती की आज्ञा की अवहेलना पत्नी धर्म का अनुपालन नहीं होगा। एक स्त्री होकर दूसरी स्त्री का 5 पतियों में विभाजन वो कैसे कर सकती है? यदि मेरी जगह उसकी पुत्री होती, क्या यही नियम उस पर भी लागू करती? मैं अर्जुन की विवाहिता हूं, केवल और केवल उसकी पत्नी, और चुनाव का अधिकार केवल मेरा है। यह अधिकार मैं किसी को नहीं दूंगी, स्वयं कुंती को भी नहीं। शायद तुम्हें स्मृति भ्रम हो गया है। तुम भूल गई हो क्या व्यास की भविष्यवाणी? उन्होंने कहा था तुम्हारे 5 पति होंगे। यदि मुझे स्मृति भ्रम हुआ है तो तुम्हें मति भ्रम हुआ है। हर भविष्यवाणी सत्य नहीं होती। और यदि ये नियति है तो इसमें कृष्ण भी शामिल है और अर्जुन भी। मैं छला हुआ अनुभव कर रही हूँ। कई बार इच्छा से बड़ा कर्तव्य होता है। इच्छा, इच्छा, यदि मेरी इच्छा की बात होती तो मैं अर्जुन की जगह। कैसी हो कृष्णा? सखा, ये अश्रु क्यों? विवाह उपरांत जब कोई निकटतम व्यक्ति आता है तो अश्रु आ ही जाते हैं सखा। नेत्र जल स्नेही के आगे स्वतः बहने लगते हैं। मुझे आभास हुआ कि तुम मुझसे खिन्न हो। कैसे दुष्चक्र में फंसाया है तुमने मुझे। नियति के नाम पर 5 पतियों के साथ विवाह करा दिया मेरा। चिंतित मत हो पांचाली, नारद ने तुम्हारे वैवाहिक जीवन के नियम बना दिए हैं। तुम्हें हर वर्ष केवल एक ही पति की पत्नी बनकर रहना होगा। जब तुम एक पांडव के साथ एकांत में बैठी होगी तो दूसरा भाई नहीं देख सकता। यदि ऐसा कोई करता है तो उसे 12 वर्ष का वनवास झेलना होगा। उसी दौरान उसे ब्रह्मचर्य का भी पालन करना होगा। भले ही तुम 5 पतियों की पत्नी हो, लेकिन जब तुम एक पांडव के पास जाओगी तो तुम्हारे सतीत्व पर कोई आंच नहीं आएगी। तुम शुचिता बनी रहोगी। सखा, सुखद वैवाहिक जीवन के लिए सुखद आर्थिक जीवन भी चाहिए और भरतवंशी बहू का राशि स्वागत होना चाहिए। और कहाँ ये राजवंश की स्त्री इस वन में भिक्षु से भी निकृष्ट जीवन व्यतीत कर रही है। ये मेरा लोभ नहीं है अपितु अधिकार है। नियम और नीति ये कहते हैं कि कौरवों और पांडवों में आधा आधा बांटा जाना चाहिए। वो भी होगा पांचाली। तुम्हें वो सारे अधिकार मिलेंगे जिसकी तुम अधिकारिणी हो। जल्द ही पांडवों को खांडव प्रस्थ दिया जाएगा। वो निर्जन, वो जर्जर एकांत खांडव प्रस्थ, वो श्रापग्रस्त भूमि जहां जाने से असुर भी डरते हैं। तुम्हारा प्रवेश उस निर्जन मन को श्राप मुक्त करेगा। विश्वकर्मा की मदद से मयासुर एक ऐसे महल का निर्माण करेगा जिसकी सुंदरता की ख्याति तीनों लोकों में होगी। पूरे जगत में वो माया महल के नाम से प्रसिद्ध होगा। जिसकी पटरानी होगी मेरी कृष्णा।
पिता की आज्ञा का पालन ना करना होता तो मैं कभी भी इन अधर्मी पांडवों का न्योता स्वीकार नहीं करता। पर यहां जो दृश्य मैं देख रहा हूं वो मैंने पहले कभी नहीं देखा। इस उजाड़ खंडर वन को विश्व की सबसे मनमोहक नगरी में परिवर्तित कर दिया है पांडवों ने। पिताश्री ने कहा था इन्हें इस प्रदेश की सबसे वीरान बियाबान ध्वस्त नगरी दे रहे हैं। इन्होंने इसे क्या से क्या बना दिया। मयासुर जैसे दानव को वश में करके इन्होंने इस अद्भुत महल का निर्माण किया है। इतना रमणीय सुख और भोग साधनों से युक्त और संपन्न है ये महल। इतनी भव्यता, इतना आकर्षण, दिव्यता, दस हस्तिनापुर का ऐश्वर्य मिला दो फिर भी इंद्रप्रस्थ की बराबरी नहीं कर सकते। मनोरुद्यान है, भांति भांति के सरोवर, विचित्र अस्त्र शस्त्र इच्छा से चलने वाले रथ, हजारों श्रेष्ठ वाहन, अट्टालिकाएं, चार दीवारियां, बड़े बड़े फाटक और गुप्त सुरंगें। मनुष्य देवता असुर सब इसके शिल्प निपुणता को देखकर विस्मित है। अरे ऐसा महल बनाया है कोई इसकी नकल तक नहीं कर सकता। विधाता, आपने हमेशा मेरे साथ अन्याय किया है। पहले मेरे पिता को अन्ना कहकर उन्हें उनके अधिकारों से वंचित किया और अभी महल बनाकर हमारा उपहास कर रहे हैं। अरे कुरुवंशियों के अपमान के लिए बनाया है क्या महल? कुरुवंशियों के अपमान के लिए निमंत्रण दिया है क्या? इतना अपमान, अरे क्या बिगाड़ा था मैंने उस द्रौपदी का? शांत रहो मित्र। अरे कैसे शांत रहो मित्र, कैसे शांत रहो? वो स्त्री होकर हस्तिनापुर के युवराज पर ठास करती है। उसकी जगह कोई क्षत्रिय होता तो वो हंसी उसके जिंदगी की आखिरी हंसी होती। अपने क्रोध पर अरे कैसे संयम रखो मित्र, कैसे संयम रखो? उस अपमान, उस तिरस्कार का घूंट में पी भी गया, फिर भी उपहास के विष से जी नहीं पाऊंगा मैं। मुझे द्रौपदी कैसे सुनाई दे रही है मित्र? उसकी आवाज, उसकी हंसी मेरे कानों में गूंज रही है मित्र, तो मुझे द्रौपदी की कैसे सुनाई दे रही है मित्र? उपयुक्त समय की प्रतीक्षा करो दुर्योधन, उपयुक्त समय की प्रतीक्षा करो। अब प्रतिशोध ही
मेरे अंदर की ज्वाला को शांत कर सकती है। अपमान का बदला अपमान, तिरस्कार का बदला तिरस्कार, और उपहास का बदला उपहास। और पिता ने ही तो उन्हें वो राज्य दिया है मित्र। मैं उनकी आज्ञा का अनादर नहीं कर सकता। अरे कितना विवश हूं मैं, कितना विवश हूं। हम प्रतिशोध अवश्य लेंगे दुर्योधन। और कैसे? इन पासों से। मामा श्री, आप? द्रौपदी की उस हंसी में खांडव की पटरानी होने का घमंड था, उस अट्टहास में माया महल की स्वामिनी होने का अभिमान था। अरे छीन लूंगा सब कुछ, चूर चूर कर दूंगा उसका और पांडवों का घमंड। हर युद्ध बाहुबल से नहीं लड़े जाते, तो छल से भी लड़े जाते हैं। अरे मामा श्री, छल भी ऐसा जो छल न कहलाए बल्कि रणनीति माना जाए। युधिष्ठिर को जुए की लत है और तुम जुए के कच्चे खिलाड़ी हो। मामा श्री, इसीलिए उसे जुए के लिए आमंत्रित करो, वो सहर्ष स्वीकार कर लेगा। इन दोनों कमजोरियों का लाभ उठाकर हम उनसे सब कुछ छीन लेंगे। वो हमारे निमंत्रण पे नहीं आएगा। आएगा। हम युधिष्ठिर को महाराज धृतराष्ट्र के माध्यम से द्यूत क्रीड़ा खेलने का आधिकारिक निमंत्रण भेजेंगे। वो ठहरा धर्मराज, हस्तिनापुर नरेश की आज्ञा की अवहेलना नहीं कर पाएगा। मामा श्री, आप भी बिल्कुल मूड हो चुके हैं। मैं कई बार उनसे पासों में हार चुका हूं। तब भाग्य तुम्हारे साथ नहीं था दुर्योधन, शकुनी नहीं था। शकुनी ही भाग्य है। इस बार तुम्हारी जगह मैं पासे फेंकूंगा। दुशासन, जाओ और युधिष्ठिर को द्यूत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित करो। दुर्योधन, आइए युवराज, आइए। ये खेल तब तक चलेगा जब तक एक पक्ष अपना सर्वस्व न हार जाए। मेरी तरफ से मेरे मामा श्रीपा से फेंकेंगे। जो इस खेल में हारेगा उसे 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, और अज्ञातवास में पहचान लिए गए तो पुनः 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। सहमति हो तो खेल शुरू करें। स्वधर्म पालन में मेरे जैसा राजा जुए में बुलाए जाने पर कैसे पीछे हट सकता है दुर्योधन? मेरी सहमति है। अपने अपने राज्य की संपूर्ण भूमि, मवेशी, राजकीय कोष, दास दासियां सब कुछ दांव पर लगाते। स्वीकार है। धर्मराज, अब क्या लगाओगे? अब कुछ भी शेष नहीं है मेरे पास दुर्योधन। है तुम और तुम्हारे भाई, तुम ज्येष्ठ पुत्र हो, अपने राज्य के राजा भी। लगाओ स्वयं को और अपने भाइयों को। भाइयों को कौन दांव पे लगाता है मामा श्री? नहीं नहीं इनसे तुम्हारे अनुज पर तुम्हारा स्वामित्व है। स्वयं के साथ साथ
उन्हें भी दांव पर लगाना होगा। अरे सोच क्या रहे हैं धर्मराज, लगाइए। लगाओ धर्मराज लगाओ। सहमति है। इस बार आप मुझे हरा देंगे। वाह, अब क्या लगाओगे? अब तो समूचा प्रदेश भाई साहब हार चुका हो दुर्योधन। अब कुछ भी शेष नहीं है मेरे पास। नहीं। एक और वस्तु है तुम्हारे पास लगाने के लिए। क्या? द्रौपदी। हाँ, तुम बादशाह की पत्नी। हाँ, स्त्री तो घर की लक्ष्मी होती है। तुम्हारे पास तुम्हारी लक्ष्मी बची है, वैसे भी पत्नी पति की संपत्ति होती है। लगाओ लगाओ उसे। तुम धर्मराज हो, वचन से बंधे हो। खेल के शुभारंभ में तुमने वचन दिया था कि सर्वस्व लगाओगे, और धर्मराज अपने वचन से पीछे नहीं हटते। अगर इस बार जीत गए तो जो कुछ भी हार चुके हो सब कुछ वापस मिल जाएगा। हाँ हाँ, सब वापस कर दूंगा। हाँ लगाओ धर्मराज लगाओ। लगाओ। अरे लगाइए महाराज, लगाइए। लगाइए। ठीक है। द्रौपदी अब हमारी संपत्ति हुई युधिष्ठिर, और संपत्ति का भोग कैसे करना है ये उसके पति नहीं, अधिपति तय करेंगे। प्रशासन, जाओ उस अहंकारी द्रौपदी को बालों से अपनी मर्यादा में रहो। जो आज्ञा भ्राता श्री। अर्जुन, स्मरण रहे तुम दास हो। ये कैसा अपमान है कुलवधु का, जो इस प्रकार भरे दरबार में लाया गया है। कुलवधु, अब सत्कार की नहीं, सेवा की आदत डाल दो द्रौपदी। तुम्हारे इन पतियों ने तुम्हें दांव पर लगाया है, हमने तुम्हें जीता है। क्या ये सत्य है? अरे देखो देखो, इनके झुके मस्तक को देखो। नकुल, वृकोदर भीम, अर्जुन,
देखो कैसा हो गया। तुम्हारे इनके ये झुके मस्तक बता रहे हैं द्रौपदी कि तुम्हें भी हमारे आगे झुकना होगा। दुशासन, खींच लो इसके तन से ये कपड़ा, इसमें मर्यादा के साथ साथ इसका अहंकार भी निकल जाए। जो आज्ञा। अर्जुन, कहां गई तुम्हारी गांडीव की टंकार? गदाधारी भीम, कहां गए तुम्हारे भुजाओं का बल? आओ बचा लो अपनी पांचाली को। दुशासन, कोड़ पड़ गया है क्या भरतवंश के वीरों के मुख पर, जो नग्न होती परिवार की प्रतिष्ठा पर मौन बैठे रहे? लगता है आप सबकी आंखों की शर्म के साथ साथ आपके शस्त्रों की शर्म भी जाती रही, वरना परिवार के मान पर आई एक खरोच पर क्षत्रियों की तलवारें अब तक लहू का स्नान कर चुकी होती। इस दरबार में दुर्योधन और दुशासन का अट्टहास नहीं, इनकी मृत्यु की चीखें गूंज रही होती। कर्ण, तुम भी बैठे रहे उसी दुर्योधन और दुशासन के साथ, जिन्होंने एक स्त्री की मर्यादा को तार तार करने की चेष्टा की। तुम्हारे मन में ये विचार नहीं आया कि इस अनैतिक कार्य को न होने दूं? यदि तुम कहते दुर्योधन से तो वो संभवतः तुम्हारी बात न टालता, और तुमसे अधिक अपमानित होने की पीड़ा और कौन समझ सकता है कर्ण? यदि मैं क्षत्रिय नीति की एक बार अनदेखी कर भी लूं, पर वरिष्ठ जनों की निर्लज्जता, उस पर क्या कहूं? जो इस कुकृत्य पर मूक बने बैठे हैं, ये वही वरिष्ठ जन है जिन्होंने मुझे विवाह उपरांत सौभाग्यवती बने रहने का आशीर्वाद दिया था। कम से कम अपने आशीर्वाद का अनादर तो ना होने देते। और ये मेरे पति मूक बने बैठे रहे जब भरी सभा में मुझे नग्न किया जा रहा था। इनके मुख से एक शब्द नहीं फूटा। और धर्मराजा, आपको किसने यह अधिकार दिया कि आप मुझे दांव पर लगा सकते हैं? मैं आपकी पत्नी हूं, संपत्ति नहीं। आपका साथ दूंगी, अपने अस्तित्व का अधिकार नहीं। जिस दरबार में दुशासन और दुर्योधन का रक्त होना चाहिए था,
द्रौपदी, इसी रक्त की शपथ लेकर कहती हूं, अपने केशों को तब तक नहीं बांधूंगी जब तक इन्हें दुशासन के रक्त से शीश नहीं लूंगी। द्रौपदी, मैं आज इस बड़ी सभा में प्रतिज्ञा लेता हूं, मैं तुम्हारा ये प्रण पूर्ण करूंगा। दुशासन की छाती चीर कर तुम्हारे बालों के लिए रक्त लाऊंगा। दुर्योधन की वही जंगा तोड़कर उसे मृत्यु लोक पहुंचाऊंगा जिसपे तुम्हें बैठने का संकेत किया है। मैं इस कुरु वंश को श्राप देती हूं। रुको पांचाली, मैं हस्तिनापुर का महाराज इस अपराध के लिए तुमसे क्षमा मांगता हूं। कृपया कुरुवंश को विनाश का श्राप न दो। मैं हस्तिनापुर नरेश तुम्हें और पांडवों को मुक्त करता हूं। बस महाराज, आपने द्रौपदी और पांडवों को मुक्त कर दिया है, यही पर्याप्त है। और वैसे भी युद्ध कीड़ा हम जीते हैं, आप नहीं। इससे अधिक छूट इन पांडवों को हम नहीं दे सकते। और धर्मराज, आप कुछ तो अपने वचनों की लाज रखें। लाज की बातें तुम्हारे मुख से शोभा नहीं देती दुर्योधन। और हां, मैं अपने दिए वचन पर अटल हूं। हमें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास स्वीकार है। कहा था कि तुम एक महान राज्य की पटरानी बनोगी, परंतु वो सब क्षणिक था। महाराज युधिष्ठिर की एक भूल का प्रायश्चित हम सब पिछले 12 वर्षों से कर रहे हैं। अज्ञातवास का ये 13वां वर्ष पिछले 12 वर्षों के कष्टों से भी ज्यादा कष्टदायी है। आज अज्ञातवास समाप्त हुआ, परंतु हमारे प्रवास को लेकर अनिश्चितता अभी भी बनी हुई है। तेरह वर्ष का वनवास अब पूर्ण हुआ। अब वक्त है अपना खोया राज्य और सम्मान वापस पाने का। दुर्योधन हमें राज्य का आधा हिस्सा देना स्वीकार करे, यह बात असंभव प्रतीत होती है। वो तो तैयार बैठा है युद्ध के लिए, मगर मैं इसके लिए तैयार नहीं। मैं अपने सगे संबंधियों, भाइयों और निरपराध सैनिकों की बलि नहीं चढ़ा सकता। धर्म तो यह कहता है कि युद्ध से पहले एक बार दुर्योधन को शांति प्रस्ताव भेजा जाए। अगर वो नहीं माना तब युद्ध होगा, युद्ध। ठीक है, मैं तुम्हारा प्रस्ताव लेकर जाता हूं। एक नाखून के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। अरे, इतिहास में कभी सुना है कि जुए में हारा धन वापस मिलता हो? सांप अगर चंदन के पेड़ से लिपटा हो तो वो उसका स्वामी नहीं हो जाता। और ये सांप रूपी पांडव मुझसे मेरा राज्य मांग रहे हैं और उसे अपना अधिकार कहते हैं। अरे, मांगना ही है
तो भीख मांगो। भीख भी नहीं दूंगा। दे दो दुर्योधन, पांडवों का हिस्सा उन्हें दे दो। क्यों अपने ही विनाश का कारण बनना चाहते हो? हैं? विनाश के भय से मुझे मत डराओ वासुदेव। विनाश का भय नहीं, सत्य से अवगत करवा रहा हूं दुर्योधन। मैं एक क्षत्रिय हूं वासुदेव, और क्षत्रिय हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहता है। आप मेरी सभा में आके मेरा अपमान कर रहे हैं। इसका परिणाम जानते हैं आप? अरे मूर्ख, मुझे परिणाम से डराता है। मति मारी गई है तुम्हारी। अहम के मद में चूर हो तुम। तुम्हारे पिता तो आंखों से अंधे हैं कृष्ण, और तुम बुद्धि से। बंदी बनाओ इसको। युद्ध तो होना तय है दुर्योधन। अगर तुम्हारी भी यही कामना है, युद्ध अवश्य होगा। मुझे पता था दुर्योधन कभी भी शांति प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन यह ज्ञात नहीं था कि वो आपको भी बंदी बनाने का दुस्साहस करेगा। मति का मारा विवेक से भी हारा होता है युधिष्ठिर। वो मान अपमान का अंतर खो देता है। अपमानित तो मैं हर दिन अनुभव करता हूं, जब भी पांचाली के खुले केश देखता हूं। पांचाली के तिरस्कार की प्यास अब प्रतिशोध से ही बुझेगी। अब यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच है, तो मैं धर्मराज धर्म के साथ हूं, युद्ध के साथ हूं। क्या सारे अधर्म हम कौरवों की तरफ है और धर्म उन पांडवों की तरफ? कृष्ण आए भी तो मुझे ही धर्म का ज्ञान देने और उन पांडवों के लिए 5 ग्राम मांगने। अब सुलह का समय जा चुका है केशव। स्वीकार है मुझे कुरुक्षेत्र का यह राजा। अब युद्ध होना तय है दुर्योधन, तो मुझे लगता है दोनों पक्षों को आपसी सहमति से युद्ध के कुछ नियम निश्चित कर लेने चाहिए। कहो। युद्ध प्रतिदिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही होगा। सूर्यास्त के बाद कोई युद्ध नहीं होगा। भय से भागते हुए या शरण में आए हुए लोगों पर कोई अस्त्र शस्त्र से वार नहीं करेगा। रथी के साथ रथी, हाथी सवार के साथ हाथी सवार, घुड़सवार के साथ घुड़सवार तथा पैदल के साथ पैदल ही युद्ध किया जाएगा। सारथी, घोड़ों की देखभाल करने वालों, फेरी तथा शंख बजाने वालों और मार ढोने वालों पर कोई वार नहीं करेगा। एक योद्धा के साथ एक ही योद्धा युद्ध करेगा और सूर्यास्त के पश्चात कोई शत्रुपूर्ण व्यवहार नहीं करेगा।
मेरा रथ चक्र फंस गया, उस वजह से मेरा शस्त्र गिरा है। मुझे उसे उठाने दो। बुद्धिमान योद्धा शत्रु को मारने के लिए समय की प्रतीक्षा नहीं करते अर्जुन, अवसर मिलते ही मार देते हैं। नियमों का विस्मरण हो गया है क्या अर्जुन? क्या तय हुआ था कि एक योद्धा दूसरे योद्धा पे तभी वार करेगा जब उसके पास के शस्त्र होंगे? मुझे नियम मत सिखाओ। उस वक्त नियम कहाँ गए थे जब तुम सब ने मिलकर मेरे अभिमन्यु पर वार किया था? तब नियम याद नहीं आए? अधर्म तो तुम्हारे पक्ष से भी हुआ है अर्जुन, लेकिन अब युद्ध करना है तो योद्धाओं की बात करो। मुझे मेरा रथ चक्र निकालने दो, वापस से शस्त्र धारण करने दो। तब तक के लिए रुको। तुम भी रोक सकते थे द्यूत कीड़ा को, पर तुमने रोका नहीं। धर्म पर अधर्मियों से चर्चा नहीं की जाती अर्जुन, समय नष्ट मत करो। अंत कर दो कण का। तुमने मुझ पर बल से नहीं, छल से वार किया अर्जुन। स्मरण रहे, परास्त होने के बाद भी मैं भरतवंश का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर चलाऊंगा, तुम नहीं। कृष्ण, तुम जानते थे मैं कुंती का ज्येष्ठ पुत्र हूं, फिर भी मौन रहे। धर्म के नाम पर आघात करने की आज्ञा दे दी। दुर्योधन के उपकार का बोझ था, जिसके ऋण तले दबा मैं कभी सर उठाकर उन आंखों को नहीं देखा। लोग मेरी धनुर्विद्या के साथ मेरे दुर्भाग्य को भी याद रखेंगे, जैसे जीवन के अंत समय में भी ना तो सम्मान मिला और ना
कुरुक्षेत्र की रणभूमि है, जिसकी मिट्टी योद्धाओं के रक्त से इतनी लाल नहीं हुई होगी जितनी विधवाओं के सिंदूर से। मैं जानती हूं आने वाला समय इसका दोषी मुझे मानेगा, इसलिए आज इस अमावस की रात मैं पांचाली इन कंकालों को साक्षी मानकर अपने हिस्से का सत्य बताने आई हूं। प्रत्येक युद्ध धन धरा धर्मणी अर्थात स्त्री के लिए नहीं लड़ा जाता, अपितु वो लड़ा जाता है अहम के लिए। माया महल में दुर्योधन के गिरने पर तेरी हंसी यूं ही बरबस निकली थी। वो एक भाभी की देवर के प्रति होने वाली ठिठोली मात्र थी, जिसके बदले मुझे मिला चीर हरण। क्या ये मेरा दोष था कि दुर्योधन का हम एक स्त्री की हंसी सहन नहीं कर पाया? जब दुर्योधन ने कृष्ण को बंदी बनाने का आदेश दिया तो युद्ध होना निश्चित था। क्या कृष्ण पे हम को भी मैंने ही चोट पहुंचाई थी? धर्मराज युधिष्ठिर ने अपना गौरव बचाने के लिए मुझे दांव पर लगा दिया। पत्नी को जुए में लगाना अधर्म नहीं? यदि हाँ तो दोषी कौन है, मैं या धर्मराज? मैं अर्जुन की विवाहिता थी। यदि पांचों भाइयों में बांटे जाने का उसने विरोध किया होता तो धर्मराज को मुझे दांव पर लगाने का अधिकार ही नहीं मिलता। मेरे चीर हरण पर क्रोधित भीम को यदि क्रोध तब आया होता जब धर्मराज मुझे दांव पर लगा रहे थे, तो ना चीर हरण होता और ना ही महाभारत का ये युद्ध। तो मुझे दोषी ठहराने से पहले सब लोग अपने अपने हम को टटोल ले तो महाभारत के युद्ध के कई कारण मिल जाएंगे। द्रौपदी के केश तो हर युग में खुलते ही रहेंगे, क्योंकि दुर्योधन और दुशासन अमर है। परंतु मैं अपने पूरे जीवन को देखती हूं तो दो हिस्सों में बंटा पाती हूँ। जब पिता के घर थी तो मछली की उस आग की तरह थी, जिसका उपयोग अर्जुन को अपने पक्ष में करने के लिए किया गया, और विवाह उपरांत जुए के चौसर की तरह। असल में मैं पीड़िता थी जिसको अपराधी बना दिया गया। मेरा तो पूरा जीवन प्रतिशोध में निकल गया, परंतु मन कहीं अटका रह गया। और वो जिस खूंटे में अटका था